ये सुनते ही राइवल गुस्से में चार्ज करता है और वुडन स्वॉर्ड से अटैक करता है। ऑस्कर कामली उसके मूवमेंट्स एनालाइज करता है। राइवल ने स्वॉर्ड एनर्जी से अपने प्योर बॉडी को स्ट्रेंथन कर लिया था, लेकिन ऑस्कर एक बैरियर क्रिएट करके अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उसका अपोनेंट शॉक हो जाता है। ऑस्कर कामली कहता है कि इतना इनफ नहीं है उससे हारने के लिए। राइवल गुस्से में दांत भींच लेता है और फ्यूरियस अटैक्स लॉन्च करता है, लेकिन हर एक स्त्री की मिस हो जाती है। तब उससे रियलाइज होता है कि वो अभी भी पुरानी हैबिट में फाइट कर रहा है, जैसे ये सिर्फ एक ट्रेनिंग मैच हो। आउटरेज में वो चीख कर पूछता है कि वो एक भी हिट लैंड क्यों नहीं कर पा रहा। ऑस्कर बस अपना हाथ आगे बढ़ता है, फाइट फिनिश करने के लिए रेडी। एक स्विफ्ट मूव में वो इजीली उसकी स्वॉर्ड डिसआर्म कर देता है, फिर उसकी स्वॉर्ड पर पैर रखकर एक पावरफुल हिट से राइवल को ग्राउंड पर गिरा देता है। ग्राउंड पर गिरा राइवल गुस्से में उससे बास्टर्ड कहकर चिल्लाता है। ऑस्कर उसके सामने खड़ा फाइनल ब्लो डीन हाई वाला होता है, फिर अचानक रुक जाता है। वो सोचता है कि एक डिसआर्म्ड अपोनेंट के अगेंस्ट अपना एडवांटेज वेस्ट करना पॉइंटलेस है। पीछे मुड़कर वो देखता है कि बाकी लोग उस फ्यूरियस राइवल को रोक रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑस्कर डिसाइड करता है कि इतना इनफ है उससे कुछ टाइम तक दूर रखने के लिए। अपने पास्ट को याद करते हुए उससे याद आता है कि उसके फादर ने फोर्सफुली उसकी एनर्जी अवेकन करवाई थी, और इस बार वो वही मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। इसलिए ऑस्कर डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो मैजिक मास्टर करेगा, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो जंगल के रास्ते पर अकेला आगे बढ़ने लगता है। पसीना साफ करते हुए ऑस्कर आसपास देखता है, ये कंफर्म करने के लिए कि वहां कोई नहीं है। एक बड़े पठार के सामने रुककर वो सोचता है कि यहाँ उससे कोई नोटिस नहीं करेगा। तब उससे एक पुरानी मेमोरी याद आती है। एक मेज उससे पूछ रहा था कि मैजिक एक्चुअली काम कैसे करती है। ऑस्कर एक्सप्लेन करता है कि स्वॉर्ड्समैन अपनी एनर्जी को रिफाइन करके अपने बॉडी और ब्लेड्स को स्ट्रेंथन करते हैं। मेज क्यूरियोसिटी के साथ उसकी बात ध्यान से सुन रही होती है। गार्डन के पास बैठकर वो एग्जाम्पल डीन के लिए जमीन पर राखी वाटरिंग करती है। स्माइल करते हुए वो कहती है कि मेजेस के लिए मैजिक यूज करना बिल्कुल पौधों को पानी डीन जैसा होता है। कंफ्यूज्ड ऑस्कर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। प्रेजेंट में ऑस्कर एक रॉक पर बैठकर पीसफुली मेडिटेट करने लगता है। मेज की बातें याद करते हुए वो रियलाइज करता है कि मना उसके आसपास की हवा में ही प्रेजेंट है। स्काई की तरफ देखते हुए वो नेचर पर फोकस करने लगता है। अपनी आइज क्लोज करके वो सोचता है कि हाइटेंड सेंसेस की वजह से शायद वो मना को फील कर सके। आखिर एक स्वॉर्ड्समैन होने के नेट उसने अपनी पांचों सेंसेस को लिमिट तक ट्रेन किया था, इसलिए वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ मना के फ्लो को सेंस करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उससे नेचर का फ्लो फील होने लगता है, बर्ड्स की मूवमेंट, पानी की आवाज और फिश की प्रेजेंस तक। फिर वो एक आंख खोलता है, जैसे उसने फाइनली कुछ नोटिस किया हो, और तभी उसके सामने मना विजिबल हो जाता है। प्योर फॉरेस्ट में ग्लोइंग एनर्जी हवा की तरह फ्लो कर रही थी। वाइड आइज के साथ ऑस्कर शॉक में रह जाता है। एक्साइटेड होकर वो सेलिब्रेट करता है कि फाइनली उसने मैजिकल एनर्जी देख ली है, लेकिन अगले हाई सेकंड उससे रियलाइज होता है कि उससे ये एब्जॉर्ब करना ही नहीं आता। तभी उससे एक आवाज सुनाई देती है और वो इंस्टेंटली उस डायरेक्शन में मुड़ता है। ग्राउंड पार डाइव करते ही कुछ चीज उसके बगल वाले रॉक पार जाके टकराती है। मना को सेंस करते हुए ऑस्कर फील करता है कि इस जगह में कुछ बहुत स्ट्रेंज है। वो उठकर उस मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स की तरफ चलने लगता है। फॉरेस्ट के अंदर जाते जाते वो उस पावर के और क्लोज पहुंचता है। तब उससे रियलाइज होता है कि आसपास किसी लिविंग बीइंग की प्रेजेंस ही नहीं है, लेकिन अचानक वो एक अटैक डॉज करने के लिए ग्राउंड पर गिरता है। डस्ट हवा में उड़ने लगती है और ऑस्कर उस सडन अटैक की फोर्स देखकर शॉक हो जाता है। आगे देखते ही उसके सामने एक जाइगेंटिक स्टोन गोलेम खड़ा था। वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी आइसोलेटेड जगह में ऐसा मॉन्स्टर क्या कर रहा है। तभी आसमां से एक और फिगर नीचे गिरती है। एक वुमन डायरेक्टली गोलेम के हेड पर लैंड करती है और ऑस्कर को कोल्ड स्टेयर देती है। हाथ हिलाकर वो कैजुअली पूछती है कि वो उसके प्राइवेट वर्कशॉप में क्या कर रहा है। थ्रेटनिंग टोन में वो पूछती है कि क्या वो उसकी रिसर्च के पीछे आया है। फिर वार्न करती है कि जवाब डीन से पहले अच्छी तरह सोच ले। मिस्टीरियस वुमन सस्पिशियस आइज के साथ उससे ऑब्जर्व करती रहती है।